जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23वां मॉडल पेपर है दोस्तों ध्यान से सुनना। जिन बच्चों के 17 और 18 को ये एग्जाम है यूपी पुलिस का, उनके लिए ये मॉडल पेपर रामबाण साबित होने वाला है। जिन्होंने अभी तक बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे, वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। एग्जाम में सीधे के सीधे हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अंत तक बने रहना दोस्तों। क्लास बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का। हाल में ही किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए वाराणसी, दूसरा मथुरा, तीसरा अयोध्या और चौथा हरिद्वार। कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं भाई, हाल में ही किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? तो वो है दोस्तों कौन? अयोध्या दोस्तों, राम भगवान नवमी के अवसर पर दोस्तों। ऑप्शन सी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। हर मॉडल पेपर की आपको उस चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। जो आपके जिनके एग्जाम 17-18 को है ना, उनको लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। सभी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 592 देखिए, वो 591 था, वो मिसप्रिंट हुआ था, ये 592 है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर मणिपुर में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट करिए। आप लोग इस क्लास के अंदर अपना टेस्ट देंगे और कमेंट करेंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, ठीक है। जिनके 17 और 18 को एग्जाम है दोस्तों, मैं वापिस बोल रहा हूं, उनके लिए मॉडल पेपर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये स्थित है दोस्तों। ये तिब्बत जाने वाले मार्ग को से गुजरता है दोस्तों। जो तिब्बत जाने का मार्ग है, वहीं से ये दर्रा, इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है तिब्बत के मार्ग के लिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बोमडीला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी दोस्तों। समुद्र तल से ऊंचाई 2217 किलोमीटर है दोस्तों, 2217 मीटर ऊंची है दोस्तों, ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। 2217 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 593 देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी सैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आता हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद या मदन मोहन मालवीय? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये कमेंट करिए। जिन लोगों के 17 और 18 को एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर वॉच करना और कमेंट करना किसने कितने क्वेश्चन फोड़े इस वीडियो में, ठीक है। हर एक मॉडल पेपर आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी सैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो वो थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय दोस्तों। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है भाई। जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया, बहुत ही शानदार जवाब है उसका, एक झटके में, ठीक है दोस्तों। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप लोग डेली मुझसे जुड़िए। डेली 8 PM पर हमारा एक नया मॉडल पेपर आता है, जिसमें आप लोग अपनी तैयारी को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। डेली मुझसे 8 PM पर जुड़िएगा सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 594। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अली अमजद खान ने निपुणता हासिल की है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें दोस्तों उस्ताद अली अमजद खान ने निपुणता हासिल करी है? पहला ऑप्शन तबला, सरोद, शहनाई, वायलिन। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि तबला का जनक किसे कहा जाता है। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तबला का जनक किसे कहता है? चाहे तबला कह लो, चाहे गजल कह लो, चाहे कव्वाली कह लो, ठीक है, चाहे सरोद कह लो, इन सब का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को दोस्तों। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। तुगलकनामा के लेखक भी दोस्तों अमीर खुसरो ही इनकी बुक है दोस्तों। और कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं दोस्तों, जैसे आशिका हो गई, है ना दोस्तों, गिफ्ता उल फितू हो गई, किरान उस सादीन हो गई। ये अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आप लोगों को कमेंट करना, अमीर खुसरो
अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे दोस्तों, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के समय थे, लेकिन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के समय माना गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र में महारथी हासिल करिए। किस वाद्य यंत्र में महारथी हासिल करिए? तो वो है सरोद वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 595, 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यालय कितने वर्ष तक रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो को वॉच करना है। और क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी मेरे स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें इस मॉडल पेपर को शेयर करिए और उनसे अपना कंपटीशन लगाइए कि कौन कितने क्वेश्चन सही करता है। कमेंट करिएगा दोस्तों। सही जवाब क्या होगा इसका? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यालय 5 वर्षों तक रखा गया। ऑप्शन ए। आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे भाई। जिसने भी ऑप्शन ए किया उनकी तैयारी बहुत ही शानदार जानदार चल रही है दोस्तों। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 596 है। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। हम यूपी का जीके पढ़ रहे तो ये तो पता होना ही चाहिए। अवध प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता है। इस क्लास के अंदर दोस्तों आपको पूरा का पूरा यूपी का जीके पढ़ाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए, ठीक है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं जिन बच्चों के 17 और 18 को एग्जाम है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को गुरुजी पहले जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो 1902 में ये चेंज हुआ था दोस्तों, ठीक है? 1902 में ये चेंज होकर क्या बना था? यूनाइटेड प्रोविंस बना था 1902 में। ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 597, निम्न में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या ऐबक? सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। चाहे दोस्तों इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी दोस्तों। इन्होंने और कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जनता का चरवाहा भी इन्हीं को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा इन्हीं को कहा जाता है। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है जनता का चरवाहा। युग का विजेता कहा जाता है इनको। युग का विजेता इसी को कहा जाता है, ठीक है? युग का विजेता इसी को कहा जाता है। तो इसको दोस्तों द्वितीय हातिम भी इसी को कहा जाता है। द्वितीय हातिम भी इसी को कहा जाता है। द्वितीय हातिम भी इसी को कहा जाता है। इसी को कुरां खां कहा जाता है। कुरां खां के नाम से भी इसी को जाना जाता है और सिकंदर सानी के नाम से भी इसी को जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछने वाला फैक्ट ये, जनता का चरवाहा किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। फ्रेंड जो भी पढ़ाया जा रहा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए और बाकी जो भी अपडेट हुआ करेगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 598, मुसम्मन छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? कमेंट करिए। मुसम्मन छतरी कहां पर स्थित है? सादाबाग के बलराम मंदिर के समीप, आगरा के किले में, आगरा के लाल किले में, बालाबेहट दुर्ग में या फिर फतेह सीकरी के बीरबल महल में? कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुसम्मन छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं। मुसम्मन छतरी आगरा के लाल किले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 599 देखिए। 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला किस प्रदेश में स्थित है? कहां पर स्थित है ये शर्की का किला? बदायूं में, जौनपुर में, मेरठ में, आगरा के बीरबल महल में? कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आप सभी के समीप। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। शर्की किला दोस्तों आपके जौनपुर में स्थित है दोस्तों। शेर जौनपुर में दोस्तों। ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है भाई। जो भी ऑप्शन बी को टिक करें वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 600 दोस्तों। आज हमारे 600वां क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है दोस्तों। एक बार लाइक करते हैं सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आपको देखो टेलीग्राम चैनल पर सारे हमने आज हमारा 23वां मॉडल पेपर है। कितना? 23वां मॉडल पेपर है। इन 23वां मॉडल पेपर की पीडीएफ, क्या फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। फ्री पीडीएफ, जिनको सभी मॉडल पेपर की फ्री पीडीएफ चाहिए उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी के सामने करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया। आप इस पर डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लो, सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना, ये देखो सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है दोस्तों? 400 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट या फिर 200 यूनिट? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रति वर्ष कितने यूनिट? तो आप ध्यान रखेंगे 300 यूनिट है दोस्तों। कितने यूनिट? 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी को कर रहे हैं उनका जवाब बहुत ही शानदार है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीट एक ही बात करूंगा, जिनके एग्जाम 17 और 18 को हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इन सभी मॉडल पेपर को जरूर देखकर आना दोस्तों। आप एग्जाम में फोड़ कर आओगे दोस्तों। उन सभी मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों आपका इतना शानदार टेस्ट चलेगा ना, आप भी याद रखेंगे दोस्तों कि हाँ हमने कुछ मॉडल पेपर सॉल्व किए थे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास चली है उस मॉडल पेपर में। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, सभी के क्वेश्चन उन मॉडल पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे सभी मित्र। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक बार आपके सामने आता हुआ है। भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा या हुगली नदी? कमेंट करके बताएं। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आपको इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना है दोस्तों। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। आप लोग यहां बेझिझक होकर कमेंट करें कि आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट है तो। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, हुगली नदी दोस्तों। भारत में दोस्तों सबसे बड़ी नदी किस नदी के नाम पर स्थित है? हुगली नदी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 602, बहुत ही शानदार एक बार क्वेश्चन फिर से आता हुआ। लोक नृत्य राहुला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा ले भाई पहले से ही। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या फिर मध्य क्षेत्र से? कमेंट बॉक्स में बताएं इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे। ये क्लास दोस्तों आप सभी को पता है डेली 8 PM पर मिलेगी दोस्तों। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पुलिस मॉडल पेपर की। जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। और दोस्तों आपके लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी चला रखी थी दोस्तों। ठीक है, आप लोग चैनल पर मेरे विजिट करिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी यूपी पुलिस मॉक टेस्ट। आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हर एक मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ये नृत्य, इसका क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र से है दोस्तों। ऑप्शन है, जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया एक झटके में वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603 देखिए। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? बरेली में, मिर्जापुर में, मेरठ में या कानपुर में? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? बरेली में, मिर्जापुर में, मेरठ में या कानपुर में? सभी बच्चे बताएं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन एक बार आता हुआ। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। डबल स्टार नहीं 3 स्टार लगा लीजिए। जनजातियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे थारू जनजाति हो चाहे खरवार जनजाति हो, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है दोस्तों। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा भाई। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 604 देखिएगा। राज्यपाल सोने की चिड़िया में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। राज्यपाल सोने की चिड़िया के निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है।
समतुल्य यानी बराबर है। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जी.डी. तापसे, सरोजनी नायडू, श्री प्रकाश या धर्मवीर? कमेंट करके बताइए दोस्तों, राज्यपाल सोने की चिड़िया में निवास करने वाली इस चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सभी बच्चे बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, राज्यपाल सोने की चिड़िया में निवास करने वाली इस चिड़िया के समतुल्य यह कथन सरोजनी नायडू का है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, सरोजनी नायडू दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 605 देखिए, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। बताइए उत्तराखंड में किस जगह अशोक का एक शिलालेख स्थित है दोस्तों? केदारनाथ में, प्रयागराज में, ऋषिकेश में या कालसी में? सभी बच्चे, अशोक का एक शिलालेख दोस्तों जिसका नाम है भाबरू शिलालेख, ये दोस्तों राजस्थान के जयपुर में स्थित है दोस्तों, बैराट सभ्यता में, जयपुर की बैराट सभ्यता में स्थित है, जहां पर बाणगंगा नदी बहती है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि अशोक का भाबरू शिलालेख कहां पर स्थित है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। अशोक का एक शिलालेख स्थित है उत्तराखंड में कालसी में दोस्तों, कहां पर स्थित है? कालसी में दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहा है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 601, 606 जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए टिक, लगा लीजिए टिक, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने हैं। रानीपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी किशनपुर अभ्यारण्य। कमेंट करिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, आप सुनिएगा ध्यान से। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर कर दिया शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे उन्नाव जिले में। किस जिले में? उन्नाव जिले में। ये मत सोचना कि गुरुजी ये तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नहीं, इसका नाम बदलकर लिख दिया गया शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 607, यूपी विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 540, 85, 210 या 404? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई इसका जवाब, सभी बच्चे। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार कर दें लाइक, मेरे सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और उनसे अपना कंपटीशन लगाइए कि कौन कितने क्वेश्चन सही करता है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे। यूपी विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो यूपी विधानसभा में सदस्य दोस्तों ध्यान रखेंगे 404। कितने हैं? 404 सदस्य दोस्तों। आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 608, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील, उस झील का नाम है वॉन झील। इसको थोड़ा दोस्तों ऐसे लिखा हुआ वॉन झील, ये ऐसे लिखी हुई है वॉन झील, ठीक है, थोड़ा यहाँ वॉन ओ की मात्रा नहीं। वॉन झील किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, तुर्की में, आर्मेनिया? कमेंट करिएगा दोस्तों, 608वें प्रश्न का जवाब दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? कमेंट करिए। यह स्थित है दोस्तों तुर्की देश में। किस देश में स्थित है? तुर्की देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 609, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराजा जयसिंह ने? कमेंट करिए सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे बताएंगे। शिवाजी को राजा की
उपाधि प्रदान करी थी औरंगजेब ने दोस्तों। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हमेशा फाइट रही थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 610 देखिए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मपाल ने, विजय सेन ने, कुमार गुप्त ने या हर्ष ने? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सभी बच्चे बताएं किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने दोस्तों। महान शासक था पाल वंश का दोस्तों, ठीक है, बहुत महान शासक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 611। पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? वाराणसी में, लखनऊ से, इलाहाबाद से या इटावा से? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? सभी बच्चे बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज है। क्या नाम है? प्रयागराज। कमेंट करिए दोस्तों, यहां पर किन दो नदियों का संगम होता है दोस्तों? कमेंट करिए, ये भी कमेंट करिए, प्रयागराज में किन दो नदियों का पवित्र तीर्थ संगम होता है दोस्तों? सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए 612वां। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन काल में कराई गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट, IMP इंपोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। बताइए, प्रो GR शर्मा के द्वारा, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा, MG मजूमदार के द्वारा या फिर GR राव के द्वारा? सभी बच्चे बताएं। जितना हो सके दोस्तों इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। आज ये 23वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक वो 22-23 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके एग्जाम 17 और 18 तारीख को है। भाई 17 और 18 तारीख वाले भाई ध्यान रखें, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 या 85% क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिल जाएंगे। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। इसका सही जवाब प्रो GR शर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 614। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां पर थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगरा में, काशी में, लखनऊ में, मथुरा में? कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां पर थी? कमेंट करें जल्दी से। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा में थी दोस्तों। कहां पर थी? मथुरा में थी। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। आप लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 615। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट टिक कर लें इस पर भी इंपोर्टेंट टिक कर लें। काशी, गोरखपुर, गाजीपुर या इलाहाबाद? कमेंट करके बताइए भाई। स्कंदगुप्त ने, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है भाई? भारत का नेपोलियन। लिख लें, बहुत बार पूछा गया है। भारत का नेपोलियन स्कंदगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का नेपोलियन स्कंदगुप्त को ही कहा जाता है। तो बताइए किस अभिलेख में लिखवाया गया था? तो जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका सही जवाब गाजीपुर रहेगा दोस्तों। किस अभिलेख में लिखवाया था दोस्तों? गाजीपुर के अभिलेख में लिखवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 616। सिराज ए सिंध किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लें। इंपोर्टेंट लिख लो यहां पे भाई, इंपोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। कानपुर, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी? बताइए सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आपके जौनपुर को। किस शहर को कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है? जौनपुर नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 617। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी है दोस्तों?
और इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? वो कौन सा सुल्तान था? वो सुल्तान था दोस्तों, कौन था? वो सुल्तान था सिकंदर लोदी दोस्तों, जिसने आगरा शहर बचाया 1504 या 5 में ना, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा सी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, अभी तो तुम्हें पूछा है कि दिल्ली से आगरा राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी, ठीक है, और आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित करी थी? तो आगरा से दिल्ली, देखो आगरा से दिल्ली पूछे तो शाहजहां ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? शाहजहां। आगरा से दिल्ली शाहजहां, ठीक है दोस्तों, शाहजहां। और दिल्ली से आगरा पूछे तो सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। 619, ठीक है, इस प्रश्न का दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। केन नदी पर, रिहांद नदी पर, बेतवा नदी पर, टोंस नदी पर। सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? केन नदी पर, रिहांद नदी पर, बेतवा नदी पर या टोंस नदी पर? सभी बच्चे बताएं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है दोस्तों बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर है दोस्तों, बेतवा नदी पर, ठीक है। ये बेतवा नदी दोस्तों झांसी में बहती है ना, झांसी में, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का हम 23वां मॉडल पेपर भी हम यहां पर समाप्त करते हैं। आज हमने कितने कंप्लीट कर लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल के 23 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वापस बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों के 17 और 18 तारीख को पेपर है यूपी पुलिस का, उनके लिए ये मॉडल पेपर रामबाण साबित होने वाले हैं भाई। क्या होने वाले हैं? रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं में से आपके 85% तो इन्हीं में से हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग जल्दी से जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप लोग सभी मॉडल पेपर कंटिन्यू वॉच कर लीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें, आपका अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा, अच्छा खासा सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे करंट अफेयर को, चाहे जीके जीएस के हो, है ना दोस्तों, चाहे विश्व भूगोल हो, सभी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार वो हमारी मॉडल पेपर सीरीज रही है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस मॉडल पेपर के अंदर। आप लोग अपनी तैयारी को बताइए भाई, कैसी तैयारी चल रही है, और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक बार इस क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे भाई, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट है, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको ही नोटिफिकेशन भेजेगा दोस्तों। और सभी को पता होना चाहिए कि हमारी क्लास का टाइम 8 PM रहता है। हमारी क्लास का टाइम दोस्तों 8 PM रहता है दोस्तों। सभी को जुड़ना है दोस्तों इसी टाइम पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की, इस मॉडल पेपर की PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं इसी मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रकार जितने भी यूपी पुलिस के मॉडल पेपर कराए ना, वो सभी मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। आप लोगों को बस जुड़ना है और उनसे पढ़ना है, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर भाई। जो भी 17-18 को तैयारी करें भाई, डेली जुड़ा करें, ठीक है। इसी टाइम पर कल मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखना।